हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, 29 अगस्त 2021 को बीपीएससी ऑडिटर का जो पेपर हुआ है उसमें जो प्रश्न पूछे गए थे, हम लोग इस वीडियो में पूरे प्रश्न पत्र को डिस्कस करेंगे। अगर आपने एग्जाम दिया हुआ है ऑडिटर का तो अपना आंसर की मिला लीजिएगा। साथ ही साथ जो लोग इस बार 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं वो इस वीडियो को पूरा देखेंगे। देखिए, काफ़ी टफ प्रश्न पूछा गया है इस बार, तो एक बार आप पैटर्न देख लीजिएगा बीपीएससी इस बार किस प्रकार से प्रश्न पूछ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि हीरे की चमक का कारण क्या है। तो ये आसान क्वेश्चन है, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि एक लड़का एक दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा होता है। वह अपना सीधा प्रतिबिंब देखता है जिसकी ऊंचाई उसकी वास्तविक ऊंचाई का 1/5 है। वह कौन सा दर्पण प्रयोग करता है? तो करेक्ट आंसर इसका उत्तल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिएगा कि कोहरे में हम देख नहीं सकते हैं क्योंकि, इसका कारण क्या है? तो क्योंकि राइट आंसर इसका हो जाएगा कोहरे की बूंदों द्वारा प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने भी लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद चौथा प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न पूछा गया था कि सप्लाई लाइन में शक्ति को उच्च वोल्टता पर स्थानांतरित किया जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा शक्ति क्षय को कम करने हेतु। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर इसका हो जाएगा। एक फ्यूज तार की धारा क्षमता निर्भर नहीं करती है। तो धारा क्षमता जो है एक फ्यूज तार की वो निर्भर नहीं करती है इसमें प्रवाहित धारा पर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तार की लंबाई पर, तार की परिधि पर, तार के पदार्थ पर निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा कि तापमान बढ़ाने पर धातु की वैद्युत चालकता घटती है क्योंकि? तो राइट आंसर होगा धातुओं की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए कि सभी चुंबकीय पदार्थ अपने चुंबकीय गुण खो देते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गर्म किए जाते हैं तब। उसके बाद देखिएगा कि तप्त तार आममीटरों का प्रयोग निम्न में से किसके मापन के लिए होता है? तो ये होता है केवल अल्टरनेटिंग करंट के, केवल एसी। सही आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा कि फोटोन है। तो देखिए फ्रेंड्स, फोटोन जो है प्रकाश ऊर्जा का एक क्वांटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए कि रेडियो सक्रियता दर्शाने वाला हल्का तत्व कौन सा है? तो ये तत्व जो है ये ट्राइटियम है। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पाया जाने वाला टाइटेनियम युक्त खनिज कौन सा है? तो ये खनिज जो है इल्मेनाइट है। इल्मेनाइट राइट आंसर इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12 कि किस एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज C2H5OH यानी कि एथिल अल्कोहल में परिवर्तित होता है? तो ये जाइमेज हो जाएगा। राइट आंसर जाइमेज जिन्होंने भी लगाया है बिल्कुल उनका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि जिलेटिन का बहुधा उपयोग आइसक्रीम बनाने में क्यों किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कोलाइडो को अस्थायी करने तथा क्रिस्टल बनने से रोकने में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक कोलाइड नहीं है? तो इसमें से कोलाइड जो नहीं है, घी जो है कोलाइड नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा कि दो रंगहीन गैसों को मिश्रित करने पर गहरे भूरे रंग की गैस बनती है। ये गैसें कौन है? तो ये गैसें हैं NO और O2। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होता है? तो सबसे अधिक H2O का होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि कीटाणुनाशक गैमेक्सिन निम्न में से किस पर आधारित है? तो ये आधारित है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि कौन सा यौगिक विंटर ग्रीन तेल कहलाता है? तो विंटर ग्रीन तेल जो कहलाता है ये कौन सा यौगिक कहलाता है? तो ये मेथिल सैलिसिलेट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा कि यूरिया की पहचान की जा सकती है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बाई यूरेट परीक्षण द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि आजकल सर्वाधिक प्रचलित एवं सुरक्षित शक्कर का विकल्प है। तो ये है एस्पार्टेम। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर देखिएगा, 21 नंबर है कि थैलेसीमिया एक अनुवांशिक रोग है जो कि प्रभावित करता है। तो यह रक्त को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यह एक अनुवांशिक रोग है। उसके बाद 22 नंबर है कि एंट अमीबा हिस्टोलिटिका की संक्रामक अवस्था होती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्पोरोजोइट। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सत्य उभयचर जंतु नहीं है? तो ये कछुआ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देख लीजिएगा कि निम्न में से कौन सा एक ऐसा प्राणी है जिसमें रक्त नहीं होता परंतु वह श्वसन करता है?
तो ये हाइड्रा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर है कि दीमक की आंत में सेलुलोज को पचाने के लिए निम्न में से क्या उपस्थित होता है? तो फ्रेंड्स ये प्रोटोजोआ होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर इसका हो जाएगा प्रोटोजोआ। ठीक है, उसके बाद 26 नंबर देखिएगा। 26 नंबर है कि पक्षी अपने नाइट्रोजन युक्त बेकार पदार्थों को किस रूप में उत्सर्जित करते हैं? तो ये यूरिया के रूप में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर देखिएगा कि नारियल के फलों का फैलाव होता है। तो नारियल के फलों का जो फैलाव होता है इसका राइट आंसर एंडोकॉर्प द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 28 नंबर देख लीजिएगा। 28 नंबर है कि द्विबीजपत्री पौधों के तने में संवहनी बंडल सामान्यतः किस रूप में होते हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग चेक कर लीजिएगा एक बार, इसमें मैं श्योर नहीं हूं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोसिस उत्पन्न होता है जब पौधे को उगाया जाता है। तो ये अंधेरे में, क्योंकि ये जो होता है मैग्नीशियम की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा आनुवांशिकी अभियांत्रिकी से संबंधित है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हेटेरोसिस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 81 नंबर करंट अफेयर्स है कि एन एरा ऑफ डार्कनेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो शशि थरूर हो जाएंगे। उसके बाद ललित कला अकादमी के अध्यक्ष कौन है? तो ये उत्तम पछारने हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा किस स्टेडियम में फरवरी 2020 में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया था? तो ये अहमदाबाद में हुआ था मेरे ख्याल से, मोटेरा स्टेडियम, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 34 नंबर देखिएगा। 34 नंबर में पूछा गया था कि भारत के किस शहर में COP 14 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 14 का आयोजन हुआ था? तो राइट आंसर ग्रेटर नोएडा इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि बायोपिक फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है? तो उमंग कुमार हैं। जिन्होंने भी उमंग कुमार लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ कब हुआ था? चुनावी बॉन्ड योजना का शुभारंभ यह जनवरी 2018 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर है कि राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष सुरेश चंद्र शर्मा है, यानी कि SC शर्मा। उसके बाद देखिएगा कि डेफ एक्सपो यानी कि डिफेंस एक्सपो 2020 का विषय क्या है? तो इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा कौन पहली ट्रांसजेंडर चुनावी एम्बेसडर नियुक्त की गई थी? तो ये गौरी सावंत की गई थी। उसके बाद आप 40 नंबर प्रश्न देखिएगा फ्रेंड्स। देखिए करंट अफेयर्स ठीक ठाक पूछा गया है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बेंगलुरु में हुआ था 2020 में। उसके बाद देखिएगा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के मुख्य अर्थशास्त्री कौन है? तो गीता गोपीनाथ हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। COP 26 सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो ये ग्लासगो में होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 43 नंबर देखिए कि रॉबर्ट सोफिया किस देश की आधिकारिक नागरिक हैं? तो ये है सऊदी अरब की। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस फिल्म को वर्ष 2020 में 92वें एकेडमी अवार्ड यानी कि ऑस्कर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया था? तो ये किया गया था पैरासाइट को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि स्टार खिलाड़ी कोबे ब्रायंट हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, वो कौन से खेल से संबंधित थे? तो कोबे ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हुआ था। ये अमेरिका के थे, ये बास्केटबॉल के मशहूर खिलाड़ी थे। उसके बाद 46 नंबर देख लीजिए। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला जज कौन नियुक्त की गई? तो राइट आंसर हो जाएगा सुमन कुमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लोबल वैक्सीन समिट 2020 का मेजबान कौन था? तो ये यूनाइटेड किंगडम था। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद देखिएगा साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2020 किसको दिया गया था? तो ये थी लुइस ग्लुक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर है कि वर्ष 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए? तो डॉक्टर हर्षवर्धन राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक प्रसन्नता सूचकांक 2020 में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया? तो ये फिनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि कश्मीर की बेटी के लेखक कौन है? तो शत्रुघ्न प्रसाद हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर शत्रुघ्न प्रसाद। उसके बाद 52 नंबर देख लीजिए। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत कब हुई थी? इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर इसका 26 अक्टूबर 2019 को। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हाल ही में बिहार में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त किए गए हैं? मुख्य सूचना आयुक्त तो ये नरेंद्र सिन्हा हो जाएगा, नरेंद्र कुमार सिन्हा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अयोध्या के राम जन्मभूमि ट्रस्ट में बिहार से किसे नामित किया गया है?
तो कामेश्वर चौपाल। 55 नंबर है कि कौन सा जिला पेयजल के लिए गंगा उद्वह योजना के प्रथम चरण में संबंधित नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चन स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको मैं पढ़ करके सुनाऊंगा। मुझे भी स्पष्ट नहीं हो रहा है, मैं प्रयास करूंगा कि मैं शुद्ध शुद्ध पढ़ करके आपको सुनाऊं। तो राइट आंसर इसका जो है नालंदा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक कौन है। तो विजय कुमार चौधरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि अनुसंधान एवं विकास के लिए फिजिकल मॉडलिंग सेंटर कहाँ स्थित है। तो ये वीरपुर में, ठीक है, बिहार में वीरपुर में जो है यह बनाया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 58 नंबर की तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये गुवाहाटी में किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा वर्ष 2020 को किस विषय के रूप में मनाया जा रहा है। तो ये मनाया जा रहा है नर्स और दाई का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। उसके बाद 60 नंबर देखिए कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 में कितने महिला खिलाड़ी ने जो है यह अवार्ड प्राप्त किया था 2020 में। तो 3 महिला खिलाड़ी, ठीक है, रानी रामपाल, विनेश फोगाट और मनिका बत्रा। तो 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। 1 नंबर है कि कौन सी पुस्तक बिंदुसार को एक अभिषिक्त क्षत्रिय वर्णित करती है। तो यह पुस्तक है दिव्यावदान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो ये 9 शासकों का किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किसने तर्क दिया कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था के पतन दिखता है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर मैं जो है कंफर्म नहीं हूं, इसका आप लोग चेक कर लेंगे। ठीक है, ऑप्शन में है RS त्रिपाठी, RS शर्मा, राधा कुमुद मुखर्जी, DC सरकार। उसके बाद देखिएगा कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े हुए थे। तो ये ब्राह्मण को। उसके बाद 65 नंबर देख लीजिएगा। 65 नंबर है कि अमीर ए शिकार की पदवी से बलवन को किसे नियुक्त किया था। तो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर के राज्य के समय बिहार कितने जो है सरकारों में बटा हुआ था। तो 7 राइट आंसर हो जाएगा। मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया। तो ये क्या था, शेर शाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आलमगीरनामा को किसने लिखा है। तो मिर्जा मोहम्मद काजिम। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर 68 का हो जाएगा। 69 नंबर है कि किसने खुद और मुकदमों को इस हद तक पदावनत कर दिया कि उनकी स्त्रियों को मुसलमानों के घरों में काम करना पड़ा। तो मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि दिल्ली के किस सुल्तान ने सिजदा की परंपरा को प्रारंभ किया। तो ये बलवन था। कि बंगाल में एक नए भू अभिजात वर्ग की स्थापना किसने की। तो ये हो जाएगा मुर्शीद कुली खां। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे। तो शिशिर कुमार घोष। 75 है कि किसने दास्ता की संस्था की आलोचना की और इसको गैर इस्लामिक वर्णित किया। तो ये हो जाएगा सैयद अहमद खां। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 1857 की क्रांति के दौरान पटना डिवीजन का कमिश्नर कौन था। तो ये था विलियम टेलर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा बिहार में 21 अप्रैल 1858 को ब्रिगेडियर डगलस के अधीन ब्रिटिश सैन्य दल के विरुद्ध किसने बहादुरी के साथ युद्ध किया। तो वीर कुंवर सिंह ने। उसके बाद 78 नंबर देख लीजिए। 78 नंबर प्रश्न है कि 1904 में किसने अभिनव भारत सोसाइटी को संगठित किया। तो VD सावरकर ने। उसके बाद 1941 में व्यक्तिगत सविनावज्ञा की नीति के द्वारा युद्ध के प्रयासों का शांतिपूर्वक विरोध करने का निर्णय किसने लिया था। तो महात्मा गांधी ने। 80 नंबर प्रश्न है कि नवंबर 1936 में भागाधिकारी पट्टेदार को जमींदारों के बेदखली प्रयासों के विरुद्ध बढ़ैया में किसने एक बड़ा आंदोलन प्रारंभ किया। तो 80 का हो जाएगा अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, उसके बाद 81 नंबर देख लीजिए। 81 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्वतीय चोटी सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से अबोर जो है ये झारखंड दिया गया है, अबोर अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, बाकी जो है सभी है दूनागिरी उत्तराखंड, मिकिर असम, नीमगिरी उड़ीसा। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है, सही नहीं पूछा गया है। तो देखिए राइट आंसर इसमें से क्या हो जाएगा। राइट आंसर महान सीमा भ्रंश गुजरात तथा राजस्थान राज्य में निहित है। तो ये जो है महान सीमा भ्रंश राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों को ध्यान में रखते हुए कावेरी नदी की सहायक नदियों की पहचान करें। तो अमरावती है, उसके बाद भवानी है और हेमावती है। तो 1, 2 और 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1, 2, 4 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ये दूध गंगा जो है ये सहायक नदी किसकी है। तो कृष्णा की है।
उसके बाद देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो सही कथन जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो राइट आंसर आपको बताना है। देखिए सबसे कम लिंगानुपात पंजाब में अंकित किया गया है, नहीं ये हरियाणा में है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाकी सभी ठीक ठाक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 85 नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में कहवा उत्पादन में अग्रणी है, तो ये कर्नाटक हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जनजाति का अधिकतम प्रतिशत जिस राज्य में पाया जाता है वह राज्य कौन सा है, तो वह राज्य मिजोरम है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित इसमें से कौन सा नहीं है 87 का, तो देखिए राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेयर जो है यह छत्तीसगढ़ में नहीं केरल में है, ठीक है, केरल में है। उसके बाद देख लीजिएगा 87 के बाद 88 नंबर, फ्रेंड्स वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस एक कृषि उपज का भारत विश्व में सर्वाधिक उत्पादक है, तो भारत जो है कपास का सर्वाधिक उत्पादक देश है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से रूस की कौन सी नदी प्रशांत महासागर की ओर बहती है, तो रूस की यह जो नदी है उसका नाम है अमूर नदी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, यह पैसिफिक ओशियन की तरफ बहती है। उसके बाद 90 नंबर क्वेश्चन है कि कोटा किनाबालू सर्वोच्च शिखर है, तो यह मलेशिया में, कहाँ, मलेशिया में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर देखिए एक तरफ मरुस्थल दिया गया है, दूसरे तरफ उनसे संबंधित देश है। दस्तेलुट जो है कहाँ है, ईरान में हो जाएगा। नूबियन मरुस्थल सूडान हो जाएगा। उसके बाद मोजाबे मरुस्थल जो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका, और रब अल खाली जो है ये सऊदी अरब। तो ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4, मेरे ख्याल से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र भूमध्यसागरीय प्रकार की जलवायु का नहीं है, तो ये उत्तरी न्यूजीलैंड हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है 93 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स 93 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये कहा गया कि कोरोसी ज्वालामुखी यूएसए में स्थित है। कोरोसी ज्वालामुखी जो है ये यूएसए में नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर 93 का ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये केनिया में है शायद। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा कि बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर की पहाड़ी जो स्थित है यह किस जिले में है, तो यह है पश्चिम चंपारण जिले में, ठीक है। 95 देखिएगा कि बिहार के किस जिले में कोकोलत जलप्रपात है, तो ये नवादा जिले में। फ्रेंड्स बिहार स्पेशल वाला वीडियो में मैंने ये सब कवर भी करवाया था पिछले वर्ष। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो ये शिवहर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा निम्न नदियों में से किस एक नदी का नाम जो है निरंजना है, तो निरंजना फल्गु नदी का नाम है। 98 नंबर देख लीजिएगा, 98 नंबर है कि बिहार में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा किस जिले में होती है, तो ये किशनगंज हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक अधिकतम साक्षरता दर रखता है, तो ये रोहतास हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि बिहार के में 2017-18 में निम्नलिखित में से किसका उत्पादन सर्वाधिक हुआ, तो ये गेहूं का हुआ है। कि भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है, तो ये संसद हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि राज्यसभा में निम्न राज्यों की सीटों का उचित अवरोही क्रम बताना है, यानी कि सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम। तो सही आंसर इसका हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, फिर बिहार। ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में संशोधन जो है किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, संशोधन जो है यह प्रारंभ किया जाता है लोकसभा या फिर राज्यसभा द्वारा, ठीक है। तो 1 और 2 जो है इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद आप देख लीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 104 नंबर। 104 नंबर है कि भारतीय संविधान में कैबिनेट शब्द का प्रयोग केवल एक जगह हुआ है, किसके तहत हुआ है, तो अनुच्छेद 74(1) के तहत। 105 नंबर देखिए, विधानसभा के दोनों सदनों द्वारा बिल पास होने के बाद राज्यपाल के पास निम्न विकल्प होते हैं, तो देखिए वो अपनी अनुमति भी दे सकता है, अपनी अनुमति को रोक भी सकता है, बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भी भेज सकता है, और बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित भी रख सकता है। तो 1, 2, 3, 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 1 से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। देखिए 106 नंबर है कि पंचायत सदस्य की अयोग्यता का प्रश्न कौन निर्धारित करेगा, इसका आंसर आप बताएंगे। ऑप्शन में बता रहा हूँ, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ऐसी संस्था जिसे राज्य विधानमंडल मुहैया करा सके, और जिलाधीश। इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। जो 67वीं बीपीएससी देने वाले हैं वो लोग बताएंगे। उसके बाद देखिएगा इसमें से असत्य मेल चुनना है, तो सभी के सभी असत्य ही दिए गए हैं। 48 में जो है समान नागरिक कोड थोड़ी है, ये 44 में है। अनुच्छेद 50 जो है ये भी गलत है, अनुच्छेद 49 भी गलत है, ग्राम पंचायत का गठन 40 में है। तो ये ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 108 नंबर प्रश्न है कि उच्च न्यायालय के कार्यक्षेत्र में बदलाव किसके द्वारा किया जा सकता है, इसका भी आंसर देंगे
जो 67वीं बीपीएससी के लोग देने वाले हैं। ऑप्शन है केवल संसद द्वारा, केवल राज्य विधानमंडल द्वारा, संसद और राज्य विधानमंडल मिल करके, संसद और राज्य विधानसभा द्वारा एक सामूहिक बैठक में। जल्दी इसका आंसर आप लोग बताइएगा। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा संसद के दोनों सदन, ठीक है, महाभियोग। उसके बाद देखिएगा कि राज्य के अध्यादेश किसके द्वारा लागू किया जा सकता है? तो राज्यपाल के द्वारा राज्य में। 111 नंबर देखिए कि भारत में तीसरे पंचवर्षीय योजना, यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा है, और चौथी पंचवर्षीय योजना में शायद पूछा गया कि कितने वर्षों का अंतराल है। तो तीसरी का समय रहा था ये 1961 से लेकर के 66 तक रहा था, और चौथी का 1969 से 1974 तक रहा था। तो 66 और 69 3 वर्ष का अंतर रहा था। उसके बाद 113 नंबर प्रश्न देखिए कि प्रिवेंशन ऑन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट प्रभावी हुआ था। तो ये कब प्रभावी हुआ था? तो राइट आंसर जो है इसका हो जाएगा 2002 में। उसके बाद 114 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि मुख्य रूप से सामान्य मानव विकास सूचकांक में सम्मिलित होता है। तो जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता दर, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद 115 नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा। 115 नंबर है कि भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित थी। तो ये थी ग्लोबलाइजेशन पर, वैश्वीकरण पर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि अगला क्वेश्चन हमारा कि ट्राइसेम एक कार्यक्रम है जो कि ग्रामीण विकास पर आधारित है। ट्राइसेम ग्रामीण युवा रोजगार हेतु प्रशिक्षण योजना है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली औद्योगिक नीति जारी हुई थी। तो पहली औद्योगिक नीति जो है यह जारी की गई थी 6 अप्रैल 1948 को, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। मेक इन इंडिया एक वैश्विक पहल का जो प्रवर्तन किया गया, तो 25 सितंबर 2024 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम 2014 को 25 सितंबर को यह स्टार्ट किया गया। 111 नंबर प्रश्न है कि नाबार्ड यानी कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु राष्ट्रीय बैंक का लक्ष्य है। तो ग्रामीण साख हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि भारतीय छठी पंचवर्षीय योजना तो 1985 से तक रही थी, 1980 से 1985, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 121 नंबर देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंग अनुपात क्या है? तो बिहार में लिंग अनुपात जो है 933 है। तो ऑप्शन में कोई नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो ये पटना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 123 नंबर देख लीजिए फ्रेंड्स। 123 नंबर प्रश्न है कि 2011 के अनुसार बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 2011 जनगणना 38 हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि स्मार्ट सिटी मिशन योजना के अंतर्गत बिहार में चुने गए शहरों की संख्या तो 3 हो जाएगा। देखिए ये 3 शहर कौन कौन से हैं? तो ये मुजफ्फरपुर है, भागलपुर है और बिहार शरीफ है। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 125 देखिएगा कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में साक्षरता दर कितनी है? तो 63.82 है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। 126 नंबर है कि 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली का प्रभारी अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो ये हडसन और निकोलसन थे। राइट आंसर एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली दरबार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड लिटन था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने घोषणा की कि भारत के अधिकारियों की नियुक्ति में राष्ट्रीयता और रंग के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो 1833 का चार्टर एक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 129 नंबर। 129 नंबर है कि इनमें से किसने द हिंदू एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो एनी बेसेंट ने किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करने वाला है। तो इल्बर्ट बिल जो है ये किसके समय में पास हुआ था? तो इल्बर्ट बिल जो है ये लॉर्ड रिपन के समय में। अफगान युद्ध जो है ये लॉर्ड लिटन के समय में। धार्मिक अयोग्यता मिला लीजिएगा। पहला का यहाँ पर जो है 2 हो जाएगा, फिर दूसरा का 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 2-1 यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर डी में। 131 नंबर देखिए कि इनमें से कौन अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? नहीं पूछा गया है। तो संबंधित थे मौलाना जफर अली खां, मजहरुल हक और हकीम अजमल खां। ये हसन इमाम जिन्होंने भी लगाया है, ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सूची का यहाँ मिलान करना है। तो यहाँ मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर इसका आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स PDF टेलीग्राम पर, इसका मैं अभी थोड़ी देर में दे दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या फिर सक्सेस केंद्र टाइप कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ 13 पॉइंट समथिंग सब्सक्राइबर हैं। देखिए निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा एक सही सुमेलित है?
तो सही सुमेलित इसमें से पूछा गया, सही सुमेलित नहीं है तो नहीं पूछा गया इसमें से। राइट आंसर इसका हो जाएगा 133 का ऑप्शन नंबर बी, नवयुग। नवयुग का जो है इसके संपादक जो थे ये मुजफ्फर अहमद थे। ठीक है, यहाँ पर ऐसे डांगे दिया गया है, तो बी जो है सही सुमेलित नहीं है। उसके बाद देखिएगा कि काकोरी ट्रेन डकैती कांड से कौन संबंधित नहीं थे, तो इससे संबंधित कौन नहीं थे, तो राइट आंसर हो जाएगा सुखदेव। ठीक है, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां और रोशन सिंह संबंधित थे, सुखदेव संबंधित नहीं थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा 135 नंबर। देखिए इसमें से पूछा गया कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए चौरा चौरी कांड 1920 दिया गया, तो ये सुमेलित नहीं है, 1922 होगा। गांधी जी की दांडी यात्रा 1930 सुमेलित है। गांधी इरविन समझौता 1931 सुमेलित है। पूना पैक्ट भी 1932 सुमेलित है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चौरा चौरी कांड। 136 नंबर है कि बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ था, तो ये सारण में हुआ था। कहाँ हुआ था, जिन्होंने भी सारण लगाया है उनका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा 137 नंबर कि किस महीने में पीर अली ने पटना में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की शुरुआत की थी, तो राइट आंसर जो है इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा इसका जुलाई 1857 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, थोड़ा सा छोटा कर दूं क्या, हाँ चलिए अब ये पूरा आ रहा है आपको स्क्रीन पर। उसके बाद 138 नंबर अब देख लीजिएगा कि किस वर्ष बिहार किसान सभा की स्थापना की गई थी, तो ये की गई थी 1929 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 139 नंबर देखिए, बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो ये हसन इमाम थे, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 140 नंबर देखिएगा कि बिहार के किस नगर में 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था कहाँ, गया में। ठीक है फ्रेंड्स, गया में हुआ था, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद फ्रेंड्स अब यहाँ से देखिए 141 से लेकर के 50 तक में टोटल 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, मैथ के क्वेश्चन है, आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन पेपर है PDF में टेलीग्राम पर दे देता हूँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।